सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अ, बोर्ड द्वारा घोषित किए गए हिंदी साहित्य के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसकी बात करेंगे, जिसका परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक होगा 80। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ज्ञानात्मक प्रश्न है वो 16 अंक के आएंगे, अवबोधात्मक प्रश्न है वो 33 अंक के आएंगे, अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न 23 अंक के आएंगे और मौलिकता से संबंधित 8 अंक के। तो 16, 33, 23 और 8 अंक कुल पेपर होगा वो 80 अंक का होगा। अब प्रश्नों के प्रकार, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 18 प्रश्न आएंगे और 18 अंक के ही होंगे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है 12 आएंगे और 12 अंक के ही होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न है 12 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का मतलब 24 अंक के होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 3 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न 3-3 के, 1 4 अंक का, कुल मिला के वो 10 अंक के होंगे। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे, जिसमें 2 प्रश्न 5-5 के, 1 प्रश्न 6 अंक का, मतलब वो 16 अंक के और कुल पेपर 80 अंक का। और इनको एक संभावित करने का टाइम है, जैसे ये देखिए आप, 23 मिनट में, 29 मिनट में, 53 मिनट में, 25 मिनट में, 35 मिनट में, यानी ये इस प्रकार होगा। अब विकल्प योजना यानी आंतरिक विकल्प योजना क्या रहेगी और कौन सा चैप्टर है वो कितने अंक का होगा, तो ये इस आगामी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये अंक भार रहेगा। ये अंक भार इस प्रकार है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश वो 12 अंक के आएंगे। रचना यानी निबंध है वो आपके 6 अंक का आएगा। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है वो आपके 10 अंक की आएगी। काव्यांग परिचय यानी छंद, अलंकार, काव्य, गुण, दोष जो भी है ये 8 अंक के आएंगे। पाठ्य पुस्तक अंतरा है भाग 2, जो गद्य भाग है वो 16 अंक का और पद्य भाग है वो भी 16 अंक का, मतलब अंतरा पाठ्य पुस्तक होगी वो आपके 32 अंक की और जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है वो होगी आपके 12 अंक की। इस प्रकार ये अंकों का आपका। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, तो ब्लूप्रिंट में आप समझ सकते हैं कि अपठित गद्यांश में 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न है वो अवबोध से संबंधित वस्तुनिष्ठ होंगे, कुल 12 प्रश्न होंगे। रचना से संबंधित 2, मतलब कोष्टक के अंदर है वो अंक प्रश्न है और बार है वो अंक है, बार की तरफ अंक है, तो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और कुल एक तरीके से हम माने कि ये 6 अंक का होगा। रचना और अभिव्यक्ति है उसमें संबंधित 8 प्रश्न 10 अंक के होंगे। काव्यांग परिचय है उसमें से 8 प्रश्न 8 के होंगे। पाठ्य पुस्तक अंतरा का जो गद्य भाग है उसमें 7 प्रश्न 16 अंक के। पद्य भाग है उसमें से भी 7 प्रश्न 16 अंक के और अंतराल है उसमें 5 प्रश्न एक तरीके से 12 अंक के यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसको आप सीट ठीक ढंग से समझ लें और यहाँ पे आप देखें कि 16 से 21 एवं क्रम संख्या 8 एवं 11 आंतरिक विकल्प है, यानी कुल प्रश्न तो होंगे 48, लेकिन पेपर में प्रश्नों की संख्या होगी 21, क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग खंडों में दिए जाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की और भीतर है वो प्रश्नों की है। अब आप यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, कुछ निर्देश है। रोल नंबर लिखने जरूरी है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं, आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं और कोई त्रुटि होती है तो हिंदी का प्रश्न है वो सही माना जाएगा। अब इसमें अपन प्रश्न पत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे खंड ए है, इसमें दे रखा है अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश में से आपसे पूछे हैं 6 प्रश्न। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रश्न पूछे, इनके उत्तर देने और ये विकल्प वाले होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके बाद एक ये अपठित काव्यांश दिया है और इसमें से भी आपसे प्रश्न पूछे हैं 6, यानी ये आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 ये भी आपके विकल्प वाले हैं और इनको आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद यदि आगे हम देखें तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ओज गुण में वर्ण की प्रधानता होती है, कैसे वर्णों की प्रधानता होती है, तो कर्णकटु है। केशवदास ने कवि प्रिया में दोषों का वर्णन किया, कितने दोषों का वर्णन किया, 2 अक्षर के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में कितनी होती है, सोरठा क्या है, अनुप्रास अलंकार क्या है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। इस प्रकार ये आपसे 6 अंक के प्रश्न ये पूछे हैं खाली जगह शीर्षक में से। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पर भी एक तरीके से
छोटे प्रश्न पूछे हैं। जैसे देखिए 12 प्रश्न 12 अंक के, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मीडिया की भाषा में बीट क्या है, सामान्य लेखन कौन सा सर्वमान्य नियम है, विशेष लेखन के 4 क्षेत्रों के नाम, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किसके नाटक अति प्रिय थे, धर्म के कितने लक्षण बनाए हैं सुमरिन के मन के, देवसेना गीत में कवि का क्या नाम है, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है, कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी, एक नाटक के मुख्य अंग और कहानी का क्या केंद्रीय बिंदु है। ये 12 प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे। फिर पेपर का खंड ब होगा, ये अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ प्रश्न है, कुछ किताब के हैं, समाचार लेखन और फीचर लेखन 2 अंक, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 अंक, 40 शब्दों में ये आपको उत्तर लिखने हैं। पसोआ नामक स्थान की विशेषता, मैंने देखा एक बूंद अज्ञे में किसके महत्व की प्रतिष्ठा की है, केशवदास और विद्यापति में से एक का परिचय लिखना है, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया, श्री राम के अश्वों की तुलना किससे की गई है, ममता कालिया और निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्यकार का आपको परिचय लिखना है। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। और फिर 12वां प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं, किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है, सूरदास की झोंपड़ी के आधार पर, रूप ने भूप दादा को क्यों धक्का दे दिया, आरोहण के आधार पर लिखना है, हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा, मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के आधार पर सूरदास के कितने रुपये थे और क्यों लिए थे, सूरदास के रुपये किसने और क्यों लिए थे, तो ये भी 2 अंक का है। अब इसके बाद पेपर का खंड जो स होगा, इसमें 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, 1 4 अंक का, और इसमें आपको विकल्प दे रखे हैं, या तो आप ये करें या ये करें, या ये करें या ये करें, या ये करें या इसके बाद वाला करें। और ये सभी प्रश्न है वो कितने अंक के हैं, 3-3 अंक के हैं, 2 शुरुआती 3-3 के, और ये प्रश्न 4 अंक का। तो इसका ऑप्शन में तुम खेल में रोते हो सूरदास की झोंपड़ी के आधार पर है। फिर पेपर का खंड जो द है, इसमें आपकी सप्रसंग व्याख्या है, जो आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक है उसमें से, जैसे ये बनारस कविता में से लिया हुआ है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग का 1 नंबर, व्याख्या के 4 नंबर, कुल ये 5 अंक। तो आपको यहाँ पर भी विकल्प मिलेगा, यहाँ पर आप अथवा में से यह कर सकते हैं। और इसके बाद एक पाठ्य पुस्तक का ही गद्यांश होगा, तो गद्यांश जैसे धर्म का रहस्य, आप यहाँ से जो घड़ी के पुर्जे हैं, गुलेरी का जो छोटे निबंध है उसमें से लिख सकते हैं, या फिर इसमें से आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। इसके बाद बात करें तो आता है निबंध, और निबंध लिखना है आपको 400 शब्दों में। बढ़ती तकनीकी सुविधा या समस्या, प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, कोरोना काल और शिक्षा, इनमें से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है, और अंक मिलेंगे आपको 6। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका पाठ्यक्रम है, वो पूर्ण पाठ्यक्रम जो बोर्ड द्वारा संशोधित है, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और क्या आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र रहेगा, उसका एक मॉडल प्रश्न पत्र का नमूना आपको यहाँ पे मिल गया। इसके अनुसार आप तैयारी करके बोर्ड में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से पहले मैंने हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको भी आप ठीक ढंग से जरूर समझें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।